हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ज्वालामुखी। इसके पहले हमने स्टार्ट किया था डैम्स के बारे में। तो ज्वालामुखी को बोलते हैं वोल्केनोज। और ज्वालामुखी की परिभाषा क्या होती है कि ज्वालामुखी पृथ्वी की जो सतह होती है उस पर एक ऐसा प्राकृतिक क्षेत्र या दरार जिससे होकर के पृथ्वी के जो भीतर का अत्यधिक गर्म पिघला हुआ पदार्थ जैसे कि मैग्मा, लावा, राख, ये सब जो गैसें होती हैं, वाष्प, जलवाष्प, CO2, SO2, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड, अचानक से बाहर निकलती हैं फूट कर। तो ये पिघला हुआ पदार्थ धरातल के अंदर होता है और उसको मैग्मा कहते हैं। और जब ये बाहर आता है तो उसको लावा बोलते हैं। और ये जो जो ये पदार्थ निकलते हैं बाहर, जमा हो जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? ज्वालामुखी। अब ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं? तो पहला आता है कि सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी के प्रकार कौन कौन से हैं। तो ये 3 श्रेणियों में वर्गीकृत बांटे गए हैं। पहला आता है सक्रिय ज्वालामुखी। तो सक्रिय ज्वालामुखी ये अचानक से, मतलब कि अक्सर विस्फोट होते रहते हैं और वर्तमान में लगातार लावा, गैस, धुआं इनसे निकलता रहता है। तो इसके एग्जाम्पल हैं एक्टिव वोल्केनो, मतलब सक्रिय ज्वालामुखी के, स्ट्रोम्बोली, किलायू और बैरन द्वीप। तो जो स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी है ये इटली के लिपादी द्वीप में स्थित होता है और इसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है क्योंकि इसे लगातार चमकता हुआ लावा निकलता रहता है। और नेक्स्ट है किलायू। तो किलायू यूएसए में स्थित होता है, हवाई द्वीप पे। और ये दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी में से एक है किलायू, ये यूएसए में है। नेक्स्ट है बैरन द्वीप। तो ये भी एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जो अंडमान निकोबार में स्थित है। और नेक्स्ट है टाइप प्रसुप्त या सुप्त ज्वालामुखी। तो ये वो ज्वालामुखी होते हैं जो लंबे समय तक शांत रहते हैं, फिर एकदम से अचानक से विस्फोट होता है। और इसमें मानव की आबादी की जो खतरनाक, मतलब कि मानव की आबादी के लिए बहुत ही खतरनाक माने जाते हैं क्योंकि इसको मृत समझकर इसके पास बस जाते हैं। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो है माउंट विसुवियस, इटली में है। फुजियामा माउंट, वो जापान का अत्यधिक सुंदर लेकिन प्रसिद्ध ज्वालामुखी पर्वत है। वो एकदम से अचानक से फट पड़ता है कभी भी। तो नेक्स्ट है नाकोंडम। ये भी एक प्रसिद्ध ज्वालामुखी है जो अंडमान सागर में स्थित है। नेक्स्ट है शांति या मृत ज्वालामुखी। तो ये वो ज्वालामुखी होते हैं जिनमें ऐतिहासिक काल से कोई विस्फोट नहीं होता है, लेकिन भविष्य में विस्फोट होने की संभावना भी नहीं होती है। तो समय के साथ इनके जो मुख में पानी भर जाने से सुंदर क्रेटर झील का निर्माण होता है, जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है माउंट पोपा, म्यांमार में है। और नेक्स्ट है किलिमंजारो माउंट, ये तंजानिया में है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है किलिमंजारो। नेक्स्ट है एकांगागुआ, ये इंडीज पर्वतमाला है और ये दक्षिण अमेरिका में है। ये भी दुनिया का सबसे ऊंचा शांत ज्वालामुखी है। तो अभी हमने कौन कौन से पढ़े? अम, मतलब पहला पढ़ा सक्रिय ज्वालामुखी। तो सक्रिय ज्वालामुखी में आता है स्ट्रोम्बोली, किलायू और बैरन। प्रसुप्त में आता है विसुवियस, फुजियामा, नाकोंडम। शांत में आता है माउंट पोपा, किलिमंजारो, एकांगागुआ। ठीक है। अब नेक्स्ट जो है कि संरचना और आकार के आधार पर वर्गीकरण। तो ज्वालामुखी से जो निकलने वाला लावा होता है तो उसकी संरचना के आधार पर जो ज्वालामुखी बनते हैं वो कौन कौन से हैं? तो पहला है शील्ड ज्वालामुखी। तो ये ज्वालामुखी आकार में बहुत ही विस्तृत और कम ढलान वाले होते हैं, जैसे कि गुंबद से बन जाता है इसमें। और इसमें जो तरल पदार्थ है बेसाल्ट लावे के बहने से होता है। कि लावा बहुत पतला होता है इसलिए विंड से निकलने बाद बहुत दूर तक फैल जाता है। और ये योद्धा की ढाल जैसी चपटी संरचना बनाता है। ये सामान्यतः विस्फोटक भी नहीं होते। तो जैसे आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन पूछा जाए था शील्ड ज्वालामुखी कौन सा है, तो एग्जाम्पल है हवाई द्वीप के ज्वालामुखी, जैसे कि मोना लोआ। तो हवाई द्वीप का ज्वालामुखी पूछा है तो इसका एग्जाम्पल है शील्ड ज्वालामुखी का। नेक्स्ट है सिंडर कोन ज्वालामुखी। तो ये सबसे कम ऊंचाई के और कम चिपचिपे लावे वाले ज्वालामुखी होते हैं। इनमें विस्फोट के समय जो राख निकलती है और धूल जमा हुआ लावा के टुकड़े, इनको हम सिंडर बोलते हैं। और
उसके वेंट के चारों ओर हवा में उछलकर वापस गिरते हैं तो एक शंकुआ का पहाड़ी बना लेते हैं। इसके शीर्ष पे एक चौड़ा क्रेटर होता है, जैसे कि मैक्सिको का पेरिकुटिन ज्वालामुखी। तो सिंडर कोन ज्वालामुखी इसके नाम में दिया होता है कि ये एक शंकुआ का पहाड़ी बनता है, मतलब कोन जैसी आकृति। तो एग्जाम्पल है मैक्सिको का पेरिकुटिन ज्वालामुखी। नेक्स्ट है मिश्रित या सम्मिश्र ज्वालामुखी, कंपोजिट या स्ट्रेटोवोल्केनो। तो ये जो ज्वालामुखी होते हैं ये पृथ्वी के सबसे ऊंचे और सिमेट्रिकल गगनचुंबी ज्वालामुखी पर्वत होते हैं। इनका निर्माण अत्यधिक गाढ़े चिपचिपे लावे पदार्थों और राख की वैकल्पिक परतों के क्रमिक जमाव से होता है और ये अत्यंत विनाशकारी, हिंसक और विस्फोटक प्रकृति के होते हैं। एग्जाम्पल है कि जापान का माउंट फुजी, फिलीपींस का माउंट मेयोन और इटली का माउंट इटना, इटली से इटना। ठीक है, तो ये है सम्मिश्र ज्वालामुखी। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम ज्वालामुखी की आंतरिक संरचना और महत्वपूर्ण शब्दावली। तो अभी हमने पढ़ा था मैग्मा, वेंट, क्रेटर, कार्डेरा। तो मैग्मा क्या होता है कि पृथ्वी के जो भीतर स्थित एक विशाल क्षेत्र जहाँ पे अत्यधिक तापमान और दबाव के कारण पिघली हुई चट्टानें बड़ी मात्रा में एकत्रित रहती हैं, उसको बोलते हैं मैग्मा कश। और मुख्य नली या वेंट क्या होता है कि वो एक बेलनाकार संकीर्ण नली होती है जिसके माध्यम से मैग्मा भूगर्भ से धरातल की ओर तीव्र गति से ऊपर बढ़ता है। क्रेटर क्या होता है कि ज्वालामुखी के शीर्ष पे जो इस कीप के आकार की फनल शेप्ड जो गड्ढे या उसके मुहाने को क्रेटर कहते हैं, जहाँ से लावा बाहर फेंका जाता है। ठीक है। कार्डेरा क्या होता है कि जब किसी ज्वालामुखी में बहुत भयंकर और विस्फोटक उत्पेदन होता है तो इसका जो ऊपरी मुख या होता है वो उड़ जाता है और ये खाली हुई मैग्मे कक्ष की कारण मतलब नीचे धस जाता है और इसमें मतलब कि इससे बड़े विस्तृत और कड़ाहा नुमा विकसित रूप को आकार देता है, तो उसको क्या बोलते हैं, कार्डेरा। तो जैसे कि जापान का प्रसिद्ध आसो कार्डेरा होता है एग्जाम्पल। इसका जो आकृति होता है वो कड़ाहा नुमा होता है, जैसे कड़ाहा होते हैं बड़े बड़े, तो वैसे ही इसका संरचना है कार्डेरा का। विश्व वितरण पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि विश्व के लगभग 75% से अधिक सक्रिय और सुप्त ज्वालामुखी प्रशांत महासागर के चारों ओर एक घोड़े की नाल के आकार की पेटी में केंद्रित है। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रशांत महासागर का अग्निवलय, मतलब रिंग ऑफ फायर। इसका जो मुख्य कारण है वो टेक्टोनिक प्लेट्स का आपस में टकराना और भारी प्लेट का नीचे धंसना होता है। और ये है न्यूजीलैंड, फिलीपींस, जापान, अलास्का से लेकर उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका की पश्चिमी तटीय पर्वत श्रृंखलाएं जैसे एंडीज और रॉकीज इसी विनाशकारी बेल्ट का हिस्सा हैं, जहां सबसे ज़्यादा भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट दर्ज किए जाते हैं। तो ये हमारा टॉपिक था आज का, ज्वालामुखी। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग अस एंड इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए सभी से। थैंक यू सो मच।